हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी पावर की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या फिर किसी भी तरह का पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचाता है एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो देखो बच्चों, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला जो एक टर्म है, जो कंजर्वेशन टर्म, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भैया ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में जो है सेम ही रहता है। अब इस चैप्टर में हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जब हमने मोमेंटम की बात करी थी तो वहाँ पे हम मोमेंटम क्या करवा रहे थे? बराबर करवा रहे थे। आज हम बात करेंगे एनर्जी की, हम एनर्जी को भी बराबर करवाएंगे। कैसे? ज़रा देखो, सबसे पहले तो ये लॉ बोलता क्या है। इस लॉ के बारे में हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप एनर्जी को बना सकते हो। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सवाल ये आता है कि जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो फिर वो चीज़ आती कहाँ से है? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आप उसको बनाओगे। अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो आप आपके पास एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि नहीं, एनर्जी को आप ना बना सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो फिर सवाल ये आता है कि फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? हम जब एनर्जी टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हमने वेरियस टाइप्स की एनर्जी देखी थी। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक पोटेंशियल, उसको तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। फिर लाइट एनर्जी देखी, केमिकल एनर्जी देखी, थर्मल एनर्जी, इतनी तरह की एनर्जीज होती हैं। फिर वो आती कहाँ से हैं जब हम उन्हें बना नहीं सकते? ये है ना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि कहाँ तो हमसे बोला जा रहा है कि भाई एनर्जी को आप नहीं बना सकते हो, और कहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई जब आप किसी चीज़ को बना नहीं सकते हो तो उसके टाइप्स कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए हमसे बोला गया कि भाई माना कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते लेकिन और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से या जो कन्वर्जन का वर्ड है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा ना हो या आपने सुना ना हो सकता है कि सुना ना हो, लेकिन देखा तो आपने ज़रूर है। कैसे? हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब मैंने आपसे बोला है कि भाई एक बल्ब है, उसको जाकर के तुम्हें ऑन करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली जाकर के आप जो स्विच है वो ऑन कर दोगे, जिससे कि जो हमारा बल्ब है वो जलने लगेगा। आपने किया क्या? आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करा आपने, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी गई कहाँ तक? इस बल्ब तक। ठीक है, आपने क्या किया? आपने बेसिकली इस बल्ब तक क्या किया है? एक इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो आपने पावर सप्लाई जो है ना, आपने पावर सप्लाई का काम किया है। इस बल्ब तक आपने क्या सप्लाई कर दिया? पावर सप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया? स्विच ऑन करके। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी गई है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। किस में? एक तो हुआ अपने पास लाइट एनर्जी और दूसरा हुआ अपने पास हीट एनर्जी। अब आप बोलोगे कि हाँ सही बात है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वर्ड ना सुना हो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, या हमने ये ना पढ़ा हो कि हमने जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन हमने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर किसी बल्ब को जलाना है तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देंगे जा करके, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हम उस बल्ब तक पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा कि लाइट हमारा बल्ब जो है ना जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा?
क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी ही है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई या कन्वर्ट हो गई किसमें, लाइट एनर्जी में, जिसके कारण हमारा बल्ब जल गया। और अगर कभी आपने नोटिस किया हो, ऑब्जर्व किया हो, वैसे तो करना नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ कि अगर 1 से 2 घंटे तक भी हमारा बल्ब अगर कोई ऑन रहता है, जलता रहता है, उसको अगर कोई टच करेगा, छुएगा, तो वो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइट एनर्जी में तो ट्रांसफॉर्म हो ही रही है, साथ में वो हीट एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ कि हाँ, गर्म हो जाता है बल्ब, ठीक है, कोई छुएगा नहीं घर जाकर के। क्या मैंने आपको बताया कि भाई एक बल्ब है, मैंने आपको बोला था कि इसे जलाना है, आपने जाके स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपने बल्ब तक पहुंचा दी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि एक टाइप है एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो गया जाकर के किसमें, लाइट और हीट एनर्जी में, जिससे कि हमारा जो बल्ब है वो जलने लगा, ग्लो करने लगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि इस फैन को जो है चलाना है, तो आप क्या करोगे, फैन का जाकर के रेगुलेटर ऑन कर दोगे, स्विच ऑन कर दोगे। इससे क्या होगा, अगेन आप फैन तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो आप लगा दोगे फैन तक, जिससे क्या होगा, फैन जो है वो मूव करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। फैन मोशन में आ गया ना, मोशन में आता है मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बताया था हमने आपको कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। फैन भी तो मोशन में आया है ना। इससे मतलब क्या कि उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका पार्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट होती है। तो यहाँ पे आपने जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी है ना फैन को, वो चेंज हो गई किसमें, दूसरी एनर्जी में, जो कि है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से ये घूमने लगा और हमें हवा मिल गई। तो ये कुछ बहुत ही हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स थे जो कि बेस्ड थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो कि ये कहते हैं कि भाई एनर्जी को हम बना नहीं सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो ये दोनों हमने बहुत बेसिक एग्जाम्पल और बहुत फुद्दू से एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं एक बड़े एग्जाम्पल की। बड़ा एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, डैम का एग्जाम्पल है। डैम का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये तो आपको पता होगा कि डैम जो होते हैं वो रिवर्स के अक्रॉस बनाए जाते हैं। जो नदियों का पानी होता है वही इन डैम्स में क्या किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर इस डैम के पानी को, बेसिकली डैम्स क्या करते हैं कि जो रिवर वाटर है ना, उसको एक हाइट दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब डैम के गेट्स खोले जाते हैं तो ये जो डैम के अंदर पानी भरा होता है, ये बहुत स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ इसे कौन मिलता है, नीचे की तरफ इसको मिलता है टरबाइन। टरबाइन के पास ऐसे रोटेटर्स लगे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने हाइट पे अपना पानी रहेगा और जैसे आप उसको अलाउ करोगे बहने के लिए, फ्लो कराने के लिए, इससे क्या होगा, बहुत स्पीड के साथ जितनी हाइट पे रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, डैम में काफ़ी सारा अमाउंट पानी का स्टोर होता है। तो बहुत सारा पानी जब एक बहुत ऊंची हाइट पे होगा, जैसे आप उसको अलाउ करोगे फ्लो करने के लिए, जैसे वो बहेगा तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बहेगा, ठीक है। अब जैसे वो हाई वेलोसिटी के साथ बहता है, वो आके किससे टकराता है, टरबाइन से। टरबाइन पे लगे होते हैं रोटेटर्स, और जैसे ही तेजी से उस पर डैम का पानी पड़ा, वो घूमने लगते हैं। घूमने लगेंगे, फिर इस टरबाइन से अटैच्ड होता है एक जनरेटर, जनरेटर से अटैच होता है एक ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही डैम का पानी आया, टरबाइन पे कस के जोर से पड़ा हाई वेलोसिटी के साथ, टरबाइन घूमने लगा। घूमने से क्या हुआ, जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, जब तक पानी डैम के अंदर स्टोर्ड है तब पानी कैसा है भाई, रेस्ट पे है। रेस्ट पे कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही जो है पानी बहने लगा, पानी मोशन में आ गया, और मोशन में कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब पानी डैम के अंदर है, उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसके अंदर स्टोर्ड है। जैसे ही डैम के गेट खोल दिया आपने, पानी बहने लगा, उसमें आ गया, उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो टरबाइन पे पड़ा, टरबाइन घूमने लगा, उससे अटैच्ड था जनरेटर। उससे क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी थी ना उसकी पानी की,
वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। इसे हम हाइड्रोथर्मल प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, या हाइड्रो पावर प्रोसेस भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। तो हम क्या बना रहे हैं बच्चों? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इसलिए इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इसको आप हाइड्रो पावर भी कह सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? डैम के अंदर पानी भरा होता है जैसे ही, और डैम का काम क्या है? काफ़ी सारा पानी इकट्ठा करना और एक हाइट पे, ठीक है, हाइट पे पानी को इकट्ठा करना, फिर जैसे ही उसको बहने दिया जाएगा, फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वो आएगा, टरबाइन लगी रहेगी, उसके जो रोटेटर्स होते हैं वो घूमने लगते हैं, जैसे ही उस पर पानी पड़ता है उससे अटैच्ड होता है जनरेटर, जनरेटर से अटैच होता है ट्रांसफॉर्मर, जिससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पानी की जो थी वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? इलेक्ट्रिसिटी में, और इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है मिलती है। अब ये बड़ा एग्जाम्पल था किस चीज़ का? एनर्जी के कन्वर्जन का या उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। अभी जो हमने दो एग्जाम्पल देखे थे फैन और बल्ब के, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में या हीट एनर्जी में, फैन के केस में मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ आप देखो कि एनर्जी के कन्वर्जन या उसके ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कितनी मेजर प्रोसेसेस चलती हैं कि कहाँ डैम का पानी और कहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी। हम दोनों को अगर देखा जाए तो हम कोई रिलेशन ही नहीं बना सकते कि क्या पानी से भी बिजली बन सकती है, हम रिलेशन नहीं बिठा सकते, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस पे बेस्ड, उससे हम रिलेट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। यस और नो? देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ था डैम में, जैसे ही गेट खोले पानी नीचे आ गया, टरबाइन पे जोर से आकर के पड़ा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, जब तक उसके अंदर था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, बहने लगा तो पानी में आ गई काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी जनरेटर और ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट हो जाती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, या हाइड्रो पावर भी कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया हो कि किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, कहीं से उगती नहीं है या ऊपर से आकर के नीचे नहीं गिरती है, हम उसको बनाते नहीं, हम सिर्फ हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। आई बात आपको समझ में? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे हम मान ले। चलो ठीक है, हमने जो भी तीनों एग्जांपल्स देखे हैं, फैन, बल्ब, डैम, मान लिया हमने कि एनर्जी जो है किसी ना एक पूरी प्रोसेस हमने समझ ली कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी आ गई और पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बन गई। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जो पूरी प्रोसेस के टाइम पे जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट होती है। कैसे? जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ये एक सेकेंड स्टेटमेंट देखो, व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टेटमेंट है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। इस चीज़ को हमें करना है प्रूफ, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि कैसे कि जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है, तो किस तरह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है वो अभी हम देखते हैं। इधर देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बॉल की, ठीक है। इस बॉल को मैंने h हाइट पे रखा हुआ था, ठीक है। ये बॉल कौन से हाइट पे थी? h हाइट पे थी, और मैंने इसे h हाइट से क्या किया है? ड्रॉप किया है, रिलीज किया है। अब सवाल ये आएगा कि यही वाला एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि इसमें हम वो एनर्जीज की बात करेंगे जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, और दो एनर्जी पढ़ी है, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जीज पढ़ी है ना, उन्हीं को हम उन्हीं के एग्जाम्पल के बेसिस पे जो टोटल एनर्जी के कांस्टेंट रहने वाला जो फंडा है ना, उसे समझेंगे। कैसे? तो एक यहाँ पे हमारी बॉल है, उसको मैंने h हाइट से जो है ड्रॉप किया है, ठीक है। अब मान लो मेरी जो बॉल है वो पहुंची पॉइंट A पे, ठीक है,
और फिर वो पहुंचेगी पॉइंट बी पे, ठीक है। कहाँ पहुंचेगी? पॉइंट बी पे पहुंचेगी। पॉइंट ओ से मैंने अपनी बॉल को क्या किया था? ड्रॉप किया था। पॉइंट ए पे पहुंची और फाइनली पहुंची पॉइंट बी पे। पॉइंट बी जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में था, यानी कि वो ग्राउंड पे आ गई, दैट इज पॉइंट बी। हवा में एक पॉइंट था, दैट इज पॉइंट ए, और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जो कि है पॉइंट ओ, ठीक है। अब मैंने क्या बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, जब वो बॉल मेरी रेस्ट पे रहेगी, यानी कि जब मैंने उसको रिलीज नहीं किया, मैंने उसको ड्रॉप नहीं किया है, तो वो रेस्ट पे रहेगी। और रेस्ट पे कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। और जब मैं उसको रिलीज कर दूंगी बॉल को, तो वो मूव करने लगेगी। मूव करने के टाइम पे कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो? तो ये रही पोटेंशियल एनर्जी और ये रही काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है ना बॉल का, उसमें दो एनर्जीज लग रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों एनर्जीज क्या होंगी? आपस में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और प्रूफ क्या करना है हमें इसमें? हमें प्रूफ ये करना है कि इस पूरी जर्नी में जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी मतलब क्या? मैकेनिकल एनर्जी। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि पूरी जर्नी में ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी। कैसे? चलो अब करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ओ से, जो कि हमारा ओरिजिन था, जहाँ पे हमारी बॉल जो है स्टेशनरी थी। तो पॉइंट ओ पे जरा आप मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी एट पॉइंट ओ? तो देखो, हमारी जो बॉल थी वो रेस्ट पे थी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। उसकी पॉइंट ओ पे वेलोसिटी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी? 0। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। v मतलब की वेलोसिटी। अब यहाँ देखो उसकी वेलोसिटी तो 0 है पॉइंट ओ पे, तो मैं बोल सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी एट ओ भी कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो हाफ ऑफ एम, हाफ इंटू एम इंटू 0, तो वो हो जाएगा कितना? 0। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एट ओ। ओ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। तो मास है मेरी बॉल का m, ठीक है, और g मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो चेंज होना ही नहीं है, तो ये हो गया m इंटू जी। और h क्या है? h वो हाइट है बेसिकली, जो कि मतलब वो हाइट है जिसपे कि वो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। h क्या है? h वो हाइट है उस पर्टिकुलर बॉल की किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि किस हाइट पे है मेरी बॉल? h पे है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया h, ठीक है। तो पॉइंट ओ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh है। तो यानी कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी पॉइंट ओ पे? mgh। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी 0 है एट पॉइंट ओ। क्यों? क्योंकि उस समय बॉल स्टेशनरी थी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में देखूं अगर पॉइंट ओ पे, तो PE तो 0 है, काइनेटिक PE तो mgh है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो O पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? मैकेनिकल एनर्जी mgh, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट ए की, ठीक है। पॉइंट ए पे हम देखते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी बॉल है वो पॉइंट ए पे जब आई तो उसने x डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है उसने? x डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ए पे हमारी बॉल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी तो पता है कि 0 थी जब बॉल चली थी वहां से स्टेशनरी से, लेकिन पॉइंट ए पर आकर के उसकी वेलोसिटी कितनी है ये तो हमें नहीं पता। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। g ही लेंगे ना, फिर u हमें पता है कितनी है? 0 है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एच। एच मतलब कि डिस्टेंस। तो यहाँ देखो, पॉइंट ओ से पॉइंट 8 पे जब आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? x डिस्टेंस कवर किया है, या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 2gx। तो
तो मेरी v स्क्वायर कितनी आई, v स्क्वायर आई 2gx। मैंने सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके फाइनल वेलोसिटी निकाली है। फाइनल वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ मेरी जो बॉल है वो ए पॉइंट पे आई है। आगे बात समझ में, तो मैं इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैं v की वैल्यू क्या रखूंगी, 2gx। ठीक है, चलो अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं किसमें, इस फॉर्मूले में। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ m 2gh। तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, 2gx, ये हो गया x। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। इतना क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पॉइंट ए पे। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। h क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हाइट है जहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, इस केस में हमने बॉल ली है, तो जिस हाइट पे हमारी बॉल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही हो जाएगी क्या, h। तो आप देख सकते हो कि पूरी जो हाइट है वो है h, वो o से लेकर के a तक का डिस्टेंस कितना है, x है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राउंड से लेकर के a तक का आपको हाइट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, h माइनस x कर दोगे। पूरी हाइट पता है और o टू a तक का डिस्टेंस पता है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ a से ग्राउंड तक का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, h में से x माइनस कर दोगे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मैं क्या लिख दूंगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में लिख दूंगी mg, और h की जगह क्या हो जाएगा, h माइनस x। तो ये कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस, ब्रैकेट खोल रही हूं मैं, mgh माइनस mgx। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी mgx, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh माइनस mgx। ठीक है, ये आई क्या हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मैं क्या करूंगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दूंगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो प्लस mgx और माइनस mgx कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, mgh। तो मेरी पॉइंट ए पे भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, यानी कि टोटल एनर्जी mgh। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ए हो गया, अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी में क्या है, पॉइंट बी में हम निकालते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है फिर से हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगी, फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, कि भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यू तो हमें पता है कितनी थी, 0 थी, तो यू हो गया कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। अब मैं h को h ही लूंगी, क्यों, क्योंकि वो मेरी जो बॉल है वो पॉइंट O से चल के पॉइंट B तक आ गई है, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो h हाइट उसने ट्रैवल कर ली है। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2gh। अगेन 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे हमारी m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, mgh। कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। m वैसा का वैसा, g वैसा का वैसा, लेकिन h का क्या होगा, अब तो वो आ गई ग्राउंड पे। हम h क्या लेते थे, ग्राउंड से डिस्टेंस लेते थे ना हमारी ऑब्जेक्ट का, लेकिन अब तो वो ग्राउंड पे ही है, यानी कि h यहाँ पे 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे कितनी आई थी, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0। टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट बी पे mgh। आई बात समझ में। पूरी जर्नी में चाहे पॉइंट O ले लो, पॉइंट A ले लो, पॉइंट B ले लो, पूरी जर्नी में जो टोटल एनर्जी रही है ना मेरी बॉल की, वो कितनी रही है, mgh। ये देख लो, ऊपर भी mgh आई थी, नीचे भी, बीच में भी mgh, और नीचे भी mgh। यही तो हमें प्रूव करना था कि जब एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये देख लो ना, कांस्टेंट ही तो रही है। अब आप पूछोगे कि कौन सी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुई है, तो देख लो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
ओ पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। और जैसे ही बॉल नीचे आई, जो फाइनल उसकी जो पोजीशन थी वहां पे देख लो, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh हो गई। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई किस में जाकर के, काइनेटिक एनर्जी में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो टोटल एनर्जी है ना mgh, मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रही। कितनी रही, mgh रही। यही तो हमें प्रूव करना था कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में जब ट्रांसफॉर्म होगी तो टोटल एनर्जी जो रहेगी उस दौरान वो कैसी रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। अब अगर आपको इसमें अभी भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूज ले सकते हैं। आप मास ले लो m हमारी बॉल का, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी। h आप ले सकते हो कोई भी हाइट, 10 मीटर्स ले लो, ठीक है। और g की वैल्यू तो सेम रहेगी। कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्रू आउट द जर्नी mgh जो है पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B तीनों पे सेम ही आई है। आई बात आपको समझ में? तो ये इतनी सारी बातें हमने क्यों पढ़ी, सिर्फ 2 सेंटेंस को समझने के लिए, ठीक है। वो 2 सेंटेंस क्या थे कि भाई एनर्जी को हम बना नहीं सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और जब कन्वर्जन जब होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कैसे, 2 एग्जांपल लिए थे हमने बहुत ही बेसिक, कि बल्ब आपको जलाना हो तो आप स्विच जाके ऑन कराओगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई आप यहाँ तक ले आओगे, सप्लाई आपने यहाँ पे ऑन ले आया आप इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक टाइप है एनर्जी की, वो किस में चेंज हो जाएगी, लाइट और हीट एनर्जी में। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही थी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मतलब यही है कि ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के आप एनर्जीज पढ़ते हो ना, ये सब किसका रिजल्ट है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का ही रिजल्ट है। आई बात आपको समझ में? फिर हमने इन 2 छोटे एग्जाम्पल्स के बाद एक बड़ा एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से डैम में जो पानी स्टोर्ड होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, उसकी पानी की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, या हाइड्रो पावर भी कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने समझा बहुत सारे हर एक बॉल को ड्रॉप करके कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द बॉल वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो इतना डिटेल में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब इसी के साथ हम फिनिश करते हैं हमारे इस चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का थ्योरेटिकल पोर्शन। अब क्या बचता है, अब बचते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और जैसा कि आपको पता है हमारा जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में हम पढ़ रहे हैं, हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का, तो उससे हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना उसके कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाते हैं। इतना आपको क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थ्योरेटिकल पोर्शन होता है आपका कंप्लीट। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको विजिट करनी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।